नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और जो हम लोग सीरीज़ चलाए थे, झारखंड दरोगा जो सवाल पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स में, उसी का आज हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ-कुछ पॉइंट ऐड भी कर रहे हैं। ठीक है? तो आप चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है? हाँ, चलिए। चलिए तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और बहुत जल्दी करने का प्रयास करेंगे। यह जो सीरीज़ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है? क्योंकि किसी का भी जो बेस होता है ना, वो अगर देख लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन तो पता चल जाएगा कि किस तरह का सवाल पूछा था। इसीलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप वीडियो देखते हैं तो। तो चलिए और ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? तो पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर यह पीडीएफ भी मिल जाएगा। जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। आज इसका जो झारखंड एसआई का पीआईक्यू है उसी को देखेंगे, ठीक है? आज का सवाल, पहला सवाल है यहाँ पे कि 2000 में राज्य बनने के बाद से झारखंड के 6 मुख्यमंत्रियों में से कितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे? ये सवाल उस समय का था, लेकिन अभी जो है 7 मुख्यमंत्री, जो एक कौन तो है, चंपई सोरेन। चंपई सोरेन। तो यहाँ सवाल पूछा है कि 7 मुख्यमंत्रियों पर जोड़ देंगे तो 7 मुख्यमंत्री में हो जाएगा 6। तो अभी जो पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी के कितने थे, यानी बीजेपी के कितना थे? तो कौन कौन थे? तो 3 बीजेपी के थे, आपको याद है? ये बाबूलाल मरांडी और कौन? अर्जुन मुंडा और कौन था? रघुवर दास। रघुवर दास, ये 3 जो थे ये कौन थे? भारतीय जनता पार्टी के थे। चलिए, और एक, हाँ, एक मधुकर निर्दलीय हो गया, बाकी तीन जो हो गए वो जेएमएम से। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? अभी तो पीछे बताए थे, तो थे भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है? ध्यान रखिएगा। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? बताइए कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो ये है 81। कितना विधानसभा सीटें हैं? जो अभी चुनाव भी हुआ है, 81 विधानसभा सीटें हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। पहले था 82 लेकिन 81 हो गया, ठीक है? कब चेंज किया गया? तो 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो एक 82 सीट था उसको 81 करके किसको हटाया? तो एंग्लो इंडियन जो था उसको हटा दिया गया। तो कितना हो गया? तो 81। निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा दल जो कभी झारखंड राज्य सत्ता में नहीं आया? भारतीय जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, स्वतंत्र या कांग्रेस, जो कभी नहीं आया? तो ये तो था कांग्रेस। कौन? कांग्रेस। स्वतंत्र वाला मधु कोड़ा भी तो ये भी किया ना, तो कांग्रेस कभी नहीं आया। झारखंड आणि 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव को उस समय पूछा था कि वर्तमान में 2017 में कौन था मुख्य सचिव? तो कौन थे? तो ये थे श्रीमती राज बाला वर्मा। अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है ये श्रीमती अलका तिवारी वर्तमान में। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ? बताइए, हमको पहला वीडियो में बताया था, ठीक है? याद है? तो राजभवन का जो निर्माण हुआ वो हुआ था कब? तो 1900 मार्च 1931 में इसका निर्माण हुआ था। किसने किया था? तो सेडलो बलाड ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है? कौन? सेडलो बलाड। लिख देते हैं सेडलो बलाड। झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देगी? देखिए, ये सवाल जो उस समय है, लेकिन यहाँ जो घोषणा हुआ था कि द्रौपदी मुर्मू ने जो अपना दृष्टि कार्यक्रम हुआ था, दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देने की यह किया था? तो वो अस्पताल था कौन सा? ये कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में अपना वो आँख जो है वो अपने दान देगी। कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल।
झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? पिछले वीडियो में भी बताया था। ये सवाल जो है ना, उस समय जो पूछा था, बहुत रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा बोर मत होइएगा। बताइए। तो ये हुआ था पहली बार 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। टोटल कितना बार लगा राष्ट्रपति शासन? 3 बार। कोडरमा व हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र में किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा व हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह खनन किसके लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। कौन कौन सा? अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर रूबी नामक अभ्रक पाया था, रूबी अभ्रक। ठीक है। दामोदर घाटी निगम यानी डीवीसी वर्ष में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था डीवीसी को? तो 1948 में यह स्थापित किया गया था। ये जो है ना, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल की संयुक्त परियोजना है। और यह परियोजना जो बना था वो टेनेसी घाटी से प्रेरित होकर यह परियोजना बनाया गया था। अमेरिका के जो टेनेसी था ना, टेनेसी घाटी परियोजना, उसी पर आधारित यह परियोजना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र की योजना है? झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र की योजना है? बताइए। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र की योजना है? तो ये योजना जो है 12। कितना? 12 जिला। आगे देखिए। इनमें से कौन सी झारखंड की एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल नहीं है पूछा, तो आपको बता दें खरीफ फसल नहीं है। ये है मक्का, खरीफ फसल है, मूंगफली, सब्जियां। लेकिन सरसों जो है यह खरीफ फसल नहीं है। सरसों जो है एक प्रकार का रबी फसल है। कौन फसल है? तो रबी फसल है। जमशेदपुर में पहला आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? जमशेदपुर में पहला आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? तो कब हुआ था? 1907 में जो है जमशेदपुर में पहला आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब कब किया था स्थापना? 1907 में। किनके द्वारा किया गया था? तो किया गया था दोराबजी टाटा द्वारा। दोराबजी टाटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर किया गया था? साक्षी नामक स्थान पर। कहाँ पे? जमशेदपुर के साक्षी में। यहाँ पे इसका किया गया था। और बता दे पॉइंट क्या, और पॉइंट बता दे रहे हैं। इसमें 1911 में क्या हुआ था? 1911 में 1911 में इस संयंत्र में लोहे का था। और 1914 में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। 1911 में लोहा और 1914 में इस्पात, ठीक है, उत्पादन शुरू हुआ था। भारत में कौन सा राज्य कोयला संसाधनों में नंबर 1 स्थान रखता है? बताइए। झारखंड के जीके पढ़ रहे हैं, झारखंड ही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण आइडा जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? तो है कोल्हान कमिश्नरी तक यह सीमित है। कहाँ तक? कोल्हान कमिश्नरी तक। मुख्यालय की बात करेगा तो कहाँ है मुख्यालय इसका? जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर। चलिए। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने झारखंड को अलग डीडी न्यूज चैनल 24/7 की घोषणा की? उस समय करंट अफेयर बताइए। उसमें कौन किया था डीडी न्यूज की 24/7 का? तो ये किया गया था वेंकैया नायडू के द्वारा। इनके द्वारा किया गया था, वेंकैया नायडू के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की? तो बताइए।
तो उस समय करंट अफेयर ये था झारखंड। कौन था? झारखंड। पहला में बिहार था, ये हो गया पहला बिहार था, जबकि दूसरा था झारखंड। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर झारखंड में स्थित कहाँ पे है? तो ये है बुंडू में। कहाँ पर सूर्य मंदिर है? तो बुंडू में यह स्थित है। चलिए ध्यान रखिए कहाँ पे, तो बुंडू में। और ये जो मंदिर है ना सूर्य मंदिर, इसको को पता है क्या बोलते हैं? पत्थर पर लिखी कविता की नाम से जाना, पत्थर पर लिखी कविता। ध्यान रखिएगा। और इसका जो आर्किटेक्ट थे मंदिर का, आर्किटेक्चर, ये थे SRN कालिया। ठीक। चलिए, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धात्विक खनिज का अगर भंडार है, ये कहा जाता है धारवाड़ यूगिन चट्टान को धात्विक खनिज का चट्टान का कहा जाता है। इसका जो विस्तार है ना, वो 90% पे भाग पर है। ठीक है। चलिए, बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील प्लांट जो है वो कब स्थापित किया गया था, आपको बताना है। ये किया गया था 1964 में। कब किया गया था? 1964 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका जो स्थापना हुआ था रूस के सहायता से हुआ था। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से इसका स्थापना हुआ था। और ये कहाँ पे है? बोकारो में माराफारी में। कहाँ पे? माराफारी नामक स्थान पर यह है, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र मतलब है। चौथा भारत का चौथा सबसे बड़ा। दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? दालमा वन्यजीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपका कितना? 195 वर्ग किलोमीटर में ये आपका फैला हुआ है। इसका जो स्थापना हुआ था 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये जो है वो गज आरक्षित क्षेत्र है। गज आरक्षित क्षेत्र है, जो कि कहाँ पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में यह है। चलिए, और यहाँ पर 1992 से ही क्या है ना, एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट चला जा रहा है। 1992 से प्रोजेक्ट एलिफेंट चला जा रहा है। ध्यान रखिएगा। हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है? हुंड्रू फॉल से कौन सी नदी गिरती है, सो पूछा है। ये सोनरेखा नदी गिरती है। कौन सी नदी गिरती है हुंड्रू फॉल से? तो सोनरेखा नदी। 1991 में बोकारो जिला की स्थापना झारखंड के किन जिलों से की गई थी? जो बोकारो जिला का स्थापना हुआ था, किसको काट कर किया गया था? तो ये जो काट कर किया गया था, धनबाद और गिरिडीह से अलग करके इसको अलग बनाया गया था। किसको? उसको। तो कब बनाया गया था? 1 अप्रैल 1991 को। कब? 1 अप्रैल 1991 को यह बनाया गया था। आगे देखिए, संथाल के संस्थापक पिता है। संथाल के संस्थापक पिता जो है वो कौन है, बताइए। क्या है? लुगुबुरु। कौन है? तो लुगुबुरु। इस सवाल देखिए कितना, वो पिछले फर्स्ट बार में पूछा, सेकंड बार में पूछा, और कितना जगह पूछेगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कौन सा जिला MCC नामक प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा उग्रवादियों की हिंसा को एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। कौन सा जिला जो है ये उग्रवादियों की हिंसा से बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है? तो ये है कौन सा? ये है चतरा। कौन? चतरा। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? बैद्यनाथ मंदिर झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देवघर में। कहाँ स्थित है? तो देवघर में यह स्थित है। ध्यान रखिएगा। ठीक है,
कहाँ पे? देवघर में। और इसको अगर थोड़ा सा हम और बात करें इसमें, तो यह गिद्धौर राजवंश के जो 10वें राजा थे ना, कौन? पूरनमल। 10वें राजा पूरनमल। पूरनमल द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है। और ये भारत के 51 जो शक्तिपीठ है उसमें से एक है यह। ठीक है। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो एक है मनोकामना ज्योतिर्लिंग, ये यहीं पे है। ठीक है। धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? धनबाद एक अलग जिले के तौर पर कब बना था? तो ये अलग जिले के जो तौर पर बना था 1956 में यह बना था। कब बना था? तो 1956 में यह बना था। झारखंड राज्य के दुमका जिला में स्थित है। लाते हैं, बताइए। झारखंड राज्य के जो है संथाल परगना में दुमका जिला स्थित है। कहाँ पे है? संथाल परगना में जो है ये दुमका जिला स्थित है। कहाँ पे? संथाल परगना में दुमका जिला स्थित है। औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले का मुख्य प्रमुख स्थान है? औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले का प्रमुख स्थान है? तो यह है आपका पूर्वी सिंहभूम। कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम जो है ये झारखंड के क्या औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह प्रमुख स्थान है, पूर्वी सिंहभूम। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा को बहती है? बताइए। स्वर्णरेखा नदी, तो बताइए, ये अगर झारखंड है तो किस दिशा से किस दिशा की बहेगी? तो यह बहती है पश्चिम से पूर्व की दिशा और। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और क्या इसमें और चाहिए आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। कमेंट नहीं करते हैं तो मज़ा नहीं आता है। ठीक है। और थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आपकी थोड़ा सा मेहरबानी होगी। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।